अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका क्या है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम गुस्ल कर लेते हैं लेकिन हमारा गुस्ल नहीं हो पाता और हमें पता भी नहीं चलता कि गुस्ल हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो हमें ये इल्म भी होना चाहिए कि गुस्ल का मुकम्मल तरीका क्या है, गुस्ल किस तरीके से होता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको गुस्ल का सही तरीका मालूम ही नहीं होता। गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं, कितनी सुन्नतें होती हैं, ये बहुत लोग नहीं जानते। तो गुस्ल की ये मेन बातें हर मुसलमान को पता होनी चाहिए। तो गुस्ल की जो बेसिक चीज़ें हैं ये हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ होने का मतलब क्या है कि इन 3 चीज़ों के बिना गुस्ल नहीं होता और इंसान नापाक ही रहता है। तो गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। चलिए जानते हैं वो फ़र्ज़ कौन कौन से हैं। नंबर 1 कुल्ली करना। नंबर 2 नाक में पानी डालना, मतलब नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 सारे बदन पर पानी पहुंचाना, यानी बदन पर इस तरह से पानी डालें कि बॉडी का सारा हिस्सा भीग जाए और कोई भी जगह सूखी न रह जाए। तो ये गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। तो इन फ़र्ज़ के बिना हमारा गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा और अगर ये 3 चीज़ें हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा गुस्ल दुरुस्त हो जाता है। अब गुस्ल के फ़र्ज़ अलग होते हैं, सुन्नतें अलग होती हैं, मुस्तहब्बातें अलग होती हैं, तो माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है और याद नहीं रख पाते हम लोग। तो बहुत आसान तरीका है इनको याद रखने का। गुस्ल के आप 3 फ़र्ज़ याद कर लें। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन पर पानी बहाना। ये गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं और फ़र्ज़ का मतलब यही है कि इनके बिना गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा, आदमी नापाक ही रहेगा। इन 3 चीज़ों को हर हाल में पूरा करना ज़रूरी है। अगर इन 3 चीज़ों को पूरा कर लिया तो उसका गुस्ल हो जाएगा। और ये बात याद रखें कि इन तीनों चीज़ों में से अगर एक चीज़ भी छूट गई और बाकी पूरा तरीका आपने फॉलो कर लिया तब भी आपका गुस्ल नहीं होगा। फ़र्ज़ आपको पूरे करने ही होते हैं, चाहे गुस्ल के फ़र्ज़ हो या वुज़ू के फ़र्ज़ हो। फ़र्ज़ को पूरा करना ज़रूरी होता है। अगर फ़र्ज़ पूरे नहीं करोगे तो वो चीज़ दुरुस्त नहीं होगी। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन पर पानी बहाना। इन तीनों चीज़ों के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सुन्नतें हैं। तो सुन्नतें अगर याद नहीं हो पाते हैं या भूल जाते हैं तो आप सिर्फ फ़र्ज़ों को याद कर लें। फ़र्ज़ के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम सुन्नतें हैं। सुन्नतें फ़ॉलो करने से सवाब मिलता है और अगर सुन्नतें छूट जाएं तो ऐसा नहीं है कि हमारा गुस्ल नहीं होगा, हमारा गुस्ल हो जाएगा। हाँ, मगर सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। गुस्ल हमें हमेशा सुन्नत के तरीके से ही करना चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर सुन्नत छूट जाए तो गुस्ल हो जाएगा, बस सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। जानबूझकर हमें सुन्नतें नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम जानबूझकर सुन्नतें छोड़ेंगे तो हमारा सवाब कम हो जाएगा, लेकिन कभी कभी माइंड डिस्टर्ब रहता है तो हम भूल जाते हैं, हमारी कोई सुन्नत छूट जाती है तो हमारा गुस्ल हो जाता है, बस सुन्नत के तरीके से नहीं होता। आप जानते हैं कि गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका क्या है और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से और आसान तरीके से बताएं। तो गुस्ल का मसनून तरीका ये है कि सबसे पहले जब गुस्ल करने के लिए जाएं तो 3 मरतबा हाथ धोएं, उसके बाद इस्तिंजा कीजिए और उसके बाद बदन पर जहाँ जहाँ पर भी नापाकी लग रही हो उस नापाकी को साफ़ कीजिए। फिर वुज़ू करिए और वुज़ू उसी तरीके से हमें करना है जिस तरीके से नमाज के लिए वुज़ू करते हैं। और वुज़ू करने के बाद फिर 3 मरतबा सर पर पानी डालिए और बॉडी को अच्छे से साफ़ करें। फिर 3 मरतबा राइट शोल्डर पर पानी डालिए और 3 दफ़ा लेफ़्ट शोल्डर पर पानी डालिए और अच्छे से अपने बदन को साफ़ कर लें। तो ये हो गया गुस्ल का मुकम्मल और सही तरीका। गुस्ल से मुतालिक एक हदीस पढ़कर सुनाती हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 718। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ले जनाबत फरमाते तो पहले अपने हाथ धोते, फिर दाएँ हाथ से बाएँ हाथ पर पानी डालकर अपनी शर्मगाह धोते, फिर नमाज के वुज़ू के मानिंद वुज़ू फरमाते, फिर पानी लेकर उंगलियों को बालों की जड़ों में दाखिल करते। जब आप समझते कि आपने अच्छी तरह जड़ों में पानी पहुंचा दिया है तो अपने सर पर दोनों हाथों से 3 चुल्लू डालते, फिर सारे जिस्म पर पानी डालते और जिस्म धोते, फिर आखिर में अपने दोनों पाँव धो लेते।